अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक हकूकुल इबाद की मश्क का सवाल नंबर 6, हकूकुल इबाद की अहमियत पर एक पैरा तहरीर करें। इस सवाल के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 61 पर आप देखें, यहाँ पर है मफ़हूम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबसे करीबी ताल्लुक़ वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, पड़ोसियों, असातिज़ा और दोस्तों से होता है। ये सब लोग हमारे अच्छे रवैये के हक़दार हैं। सब इंसानों से अच्छे सलूक और हमदर्दी के रवैये की बेहद अहमियत है। यानी हमारी जो हर रोज़ की ज़िंदगी है, इसमें हमारे करीब तरीन जो लोग हैं उनमें वालिदैन हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करीब हमारे वालिदैन हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, पड़ोसी हैं जो हमारे साथ हमसाए होते हैं, उसके बाद असातिज़ा हैं या दोस्त हैं। यानी ये वो लोग हैं जो हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करीब होते हैं हमारे। ये सब लोग हमारे अच्छे रवैये के हक़दार हैं। यानी हम इनके साथ कभी लड़ाई मत करें, कभी इनसे बुरा भला मत कहें, कभी इनको बुरे अखलाक के साथ कभी पेश मत आएँ। सब इंसानों से अच्छे सलूक और हमदर्दी के रवैये की बेहद अहमियत है। यानी इनके अलावा भी जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, उनके साथ अच्छा सलूक, हमदर्दी, उनके साथ ताउन, मदद, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी बेहद बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये हकूकुल इबाद में शामिल है। और हकूकुल इबाद की अहमियत इस बात से भी लगाई जा सकती है कि अल्लाह ताला ने बंदों के हकूक़ मुकर्रर भी किए हैं और उनकी ताकीद भी फरमाई है। अल्लाह ताला की तरफ से सब के हकूक़ मुकर्रर हैं, जिन्हें हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ कहा जाता है। यानी ये बंदों के हकूक़ हैं कि हम उनके साथ इखलाक के साथ पेश आएँ, हमदर्दी के साथ पेश आएँ, उनके दुख सुख में शरीक हों, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। यही हकूकुल इबाद कहलाते हैं और यही अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। इन हकूक़ की अदायगी हम सब पर फ़र्ज़ है यानी लाजिम है, ज़रूरी है। एक दूसरे के हकूक़ बजा तौर पर अदा करने से ही अच्छा मुआशरा बनता है। बजा तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर, पूरी तरह, बजा तौर पर पूरी तरह, अच्छी तरह, सही तरह। तो जब तक हम एक दूसरे के हकूक़ को बजा तौर पर पूरा नहीं करेंगे, एक अच्छा मुआशरा कायम नहीं हो सकेगा। इंसान पर अल्लाह ताला ने 2 तरह की ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, जिनका अदा करना बेहद ज़रूरी है। बेहद यानी जिसकी कोई हद ना हो, बेहद। इंसान पर अल्लाह ताला ने जो दो ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, उनमें से अव्वल है इबादत इलाही, बंदगी और शुक्रगुज़ारी। यानी अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला की बंदगी करना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये पहली ज़िम्मेदारी है। और दूसरी ज़िम्मेदारी ये है इंसानों की खिदमत और हमदर्दी, यानी जिसको हकूकुल इबाद कहा जाता है। यानी पहला जो है इबादत इलाही, बंदगी और शुक्रगुज़ारी, इसको हकूकुल्लाह कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है इंसानों की खिदमत और हमदर्दी, इसको हकूकुल इबाद कहा जाता है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान पर जो 2 तरह की ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, उनमें से पहली है हकूकुल्लाह यानी अल्लाह ताला के हकूक़, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और इसी तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला के सामने अपना सर झुकाना, उसी से मदद मांगना, ये हकूकुल्लाह कहलाते हैं। यानी अल्लाह ताला के हकूक़ हैं जो इंसान पर लाजिम हैं। जबकि दूसरे हकूकुल इबाद हैं जो इंसान माशरे में रहता है, उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के साथ उसके जो मेल जोल और ताल्लुकात हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाए और अच्छा बनाया जाए, बेहतरीन बनाया जाए। तो वो इसी तरह बेहतरीन बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है अपनी ज़िंदगी को
پرسکون بنایا جا سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ پہلے فرائض کو حقوق اللہ یعنی یہ جو پہلا ہے عبادت الہی، بندگی اور شکر گزاری، ان کو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرے کو یعنی انسانوں کی خدمت اور ہمدردی جو ہے جو دوسرا پوائنٹ ہے، اس کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں قریبی تعلق دار یعنی جو بہت زیادہ قریب کا تعلق ہو، جن کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اولاد، اساتذہ اور پڑوسی، والدین، بہن بھائی، اولاد، یہ سب لوگ جو ہے، بیوی بچے، اولاد، یہ سب لوگ جو ہے یہ سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ پھر اساتذہ ہے، استاد ہے، اساتذہ اور پڑوسی وغیرہ بھی شامل ہیں، کیونکہ عام زندگی میں پہلا تعلق انہی سے وابستہ ہے۔ پیارے بچوں، یہاں تک آپ اس سوال کو اچھی طرح سے پڑھیے گا، یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔